15 दिसंबर से पूरे देश में नेशनल हाईवे पर फास्टैग लागू हो जाएगा और बता दें इस दिन के बाद आप बिना फास्टैग के टोल नाकों से नहीं निकल पाएंगे। दिन काफ़ी कम बचे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास में मौका है। काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद टोल नाकों पर फास्टैग के लिए रोज ही लोगों का तांता लग रहा है। आजकल रोज ही टोल नाकों पर लग रही गाड़ी मालिकों की भीड़। ये गाड़ी मालिक यहाँ फास्टैग इशू करवाने के लिए आए हुए हैं। घंटों लाइन में खड़ा रहने, KYC के डॉक्यूमेंट देने और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद ही इन्हें फास्टैग इशू हो रहा है। लंबी कतार की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। अभी बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ जी। अभी तो इन्हें का टैग है नहीं, 15 तारीख दे रखी है जी, होएगा नहीं 15 तारीख तक, मुश्किल है। बहुत बड़ा लाइन पड़ता है। अभी तो थोड़ा सा 1 तारीख के बाद थोड़ा भीड़ कम है। मैं तो कर ही नहीं पाया, पूरा महीना इंतजार करता रहा। परेशानी के बावजूद लोग लाइन में खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर 15 तारीख तक फास्टैग नहीं लिया तो उसके बाद उन्हें टोल नाके को पार करने में न केवल दोगुने टोल का भुगतान करना पड़ेगा, बल्कि पहले की तरह ही गाड़ियों की लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। फास्टैग लगाने के लिए अब चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए 15 दिसंबर तक सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग इशू होने की बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन NHAI को भरोसा है कि 15 तारीख तक सभी लोग अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा लेंगे। 25 लाख व्हीकल में ये ऑलरेडी लगे हुए हैं और प्रतिदिन जो फास्टैग की सेल्स है वो 1.5 लाख के आसपास है। तो मुझे उम्मीद है लोगों में जितनी उत्साह है कि सभी व्हीकल्स में फास्टैग लोग लगा लेंगे। फास्टैग के लिए कई बैंकों के साथ ही पेटीएम को भी अधिकृत किया गया है। टोल नाकों पर बैंक और पेटीएम के कर्मचारी अपने स्टॉल लगाकर फास्टैग इशू कर रहे हैं, लेकिन हर जगह इसके चार्ज को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। लोगों का कहना है कि हर बैंक या पेटीएम अलग अलग राशि ले रहे हैं। हालांकि NHAI का कहना है कि फास्टैग को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है और इसके एवज में जो राशि ली जा रही है वो सिक्योरिटी मनी या रिचार्ज मनी है। फास्टैग की इनिशियल कॉस्ट लोग चार्ज किया करते थे 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, वो फ्री कर दिया गया है, वो चार्ज नहीं लेने हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी अमाउंट का लिमिट फिक्स किया गया है कि 200 रुपये से आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते और रिचार्ज अगर वो फुली KYC किया हुआ है तो 1 लाख की लिमिट है। फास्टैग को रिचार्ज करने के लिए भी NHAI ने कई ऑप्शन रखे हैं। इनमें UPI और नेट बैंकिंग भी शामिल है। इसके साथ ही फास्टैग इशू करने वाले बैंक में कैश डिपॉजिट करके भी इसे रिचार्ज किया जा सकता है। आप UPI के थ्रू उसे रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी वैलेट से रिचार्ज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज की फैसिलिटी बहुत वाइड है और जिस बैंक से आपने इशू कराया है फास्टैग उससे आप कैश के जरिए भी रिचार्ज कर सकते हैं। NHAI का दावा है कि फास्टैग की व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद टोल नाकों पर बर्बाद होने वाला समय तो बचेगा ही, पॉल्यूशन में भी कमी आएगी और ऑयल इंपोर्ट बिल के रूप में भी करीब 45,000 करोड़ रुपए तक बचाया जा सकेगा। जो हम लोग की जो कोशिश है कि फास्टैग लेन ज़्यादा से ज़्यादा लेन फास्टैग ओनली लेन हो, तो जो कमर्शियल व्हीकल की या किसी भी व्हीकल का जो वेटिंग टाइम था काफ़ी कमेगा, उससे समय बचेगा, ईंधन बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। जाहिर है कि टोल नाकों पर जाम खत्म कर लोगों का समय बचाने, टोल देने को लेकर होने वाले विवादों को टालने और हादसों को टालने के इरादे को लेकर शुरू की जा रही फास्टैग की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चली तो इसका आने वाले दिनों में देश को काफी फायदा होगा। लेकिन फास्टैग की व्यवस्था का फायदा लोगों को तभी मिल सकता है जब इससे जुड़ी कुछ अहम बातों का ध्यान रखा जाए। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला तो ये कि अगर आप KYC कराते हैं, कमर्शियल व्हीकल है, तो आपको 1 लाख तक का अमाउंट आप रिचार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। दूसरा ये कि अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो आप रिचार्ज उसका ज़रूर रखें, क्योंकि अगर टोल प्लाजा पे फंसे तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो फास्टैग की व्यवस्था लागू होने में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, लेकिन अभी भी इसे इशू कराने के लिए KYC की बाध्यता लोगों को परेशान जरूर कर रही है। पूरी तरह से फास्टैग को लागू होने के लिए अब काफी कम समय बचा है, इसलिए लोग जल्द से जल्द फास्टैग इशू कराने में लगे हैं। लेकिन लोगों की परेशानी इसके लिए KYC की बाध्यता को लेकर है। लोगों को इसके दुरुपयोग होने की आशंका है। बैंकों से फास्टैग लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड,
पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, आरसी की कॉपी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। हालांकि NHAI ने फास्टैग के लिए सिर्फ 3 आवश्यकताएं बताई। इनमें गाड़ी की आरसी, गाड़ी मालिक की ID प्रूफ और फास्टैग से लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर शामिल है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल के लिए फुल KYC कराने की बाध्यता रखी गई है। 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, एक व्हीकल की आरसी, एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और एक आपके पास वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आ रही हो। ये मिनिमम KYC के अंतर्गत आप इसे यूज कर सकते हैं। फुल KYC कराने की रिक्वायरमेंट है, वो कमर्शियल व्हीकल के लिए। इस संबंध में बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्टैग को बैंकों से लिंक करने के लिए KYC काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन सीधे बैंक के खाते से होगा। बैंक खाते से लिंक कर रहे हैं तो उसके अंदर नो योर कस्टमर बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी फ़ोटो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड और आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत आवश्यक है आपको फास्टैग लेने के लिए। बैंकों की ओर से KYC की बाध्यता इसलिए भी रखी जा रही है ताकि फास्टैग के ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके और लोगों का वेरिफिकेशन भी हो सके, ताकि फास्टैग किसी गलत व्यक्ति को ना इशू हो जाए। आने वाले किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड ना हो, कोई फास्टैग गलत अकाउंट से लिंक ना हो जाए, तो KYC के लिए तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो एक लेजिटिमेट व्यक्ति जो है उस गाड़ी का जो है वो फास्टैग अपना किसी अकाउंट से लिंक कर रहा है, तो बैंकों को इसको सिक्योर करना बहुत आवश्यक है। KYC हमारे वेरिफिकेशन के लिए जो अकाउंट से उनका ऐड होता है कि जिसका हम बनाने जा रहे हैं वो वही पर्सन है या अदर पर्सन है। अगर आप कभी भी KYC कराएंगे तो आपका नाम आ जाता है उस पर, तो वो नाम आने पे वेरीफाई हो जाता है कि ये यही पर्सन है, कोई अदर पर्सन नहीं है। फास्टैग के साथ एक अहम बात गाड़ी में उसकी पोजीशनिंग की भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे कार के बीच में लगाया जाना चाहिए ताकि बीम रीडर आसानी से इसे रीड कर सके और समय की बर्बादी ना हो। फास्टैग जो है इनकी पोजीशन जो है मिडिल में होना चाहिए। मिडिल में ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार जो है जब हम प्लाजा से क्रॉस करते हैं तो रीडर जो है बीम रीडर जिसको बोला जाता है लेफ्ट साइड में होता है, कई बार राइट साइड में होता है। तो पोजीशनिंग हमारे लिए बेटर यही रहेगा जो कि हम इसको मिडिल सेंटर में लगाएं। जानकार फास्टैग को लगाते वक्त सावधानी बरतने की भी बात कहते हैं, क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसे हटाने पर ये खराब हो सकता है। इसको जो है सबसे पहले इसमें गम है तो गम को हटानी है। हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हट रहा है। हाँ। इसको हटाते वक्त जो है ध्यान से रखना है और एक बार ये भी देखना है जो कि एक बार यदि चिपक गया तो इसको हटाना नहीं है, क्योंकि जैसे आप हटाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, फिर आपको दूसरा टैग लेना पड़ेगा। साफ है कि फास्टैग से सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इसमें सावधानियों का ध्यान रखना भी जरूरी है ताकि आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कुल मिलाकर के ये फास्टैग है। अगर आप फास्टैग का अपना इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।